बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम बच्चों का मसला डिस्कस कर रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस पाई जाती है। तोड़ फोड़ का मिजाज, तंग करने का मिजाज, दूसरों को जिच कर देने की आदत। कोई ना कोई वो ऐसा पहलू, ऐसा मसला, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं जिससे उनके माँ बाप, टीचर्स, क्लास फेलोज, दोस्त जिच आ जाए। मसलन कोई चीज़ छुपा देंगे और दूसरे ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। ये अंदर ही अंदर शरारतें भी करते रहेंगे, दिल में हंसते भी रहेंगे। उनके अंदाज से भी पता चलेगा। ख़ासतौर पर जब ये बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो माँ बाप जिस बात से रोक रहे हों उससे उलट करके मुस्कुराते भी हैं। माँ बाप कहेंगे कि इधर आओ, उधर ना जाओ, ना जाओ, वो जाते भी जाएंगे, मुस्कुराते भी जाएंगे। ये बहुत छोटे जब होते हैं तब ये स्टेज होती है। जब ज़रा बड़े होते हैं, मसलन भाई से उनको या बहन से बहुत मसला है, तो कोई चीज़ पहले ज़माने में जैसे हम समझते थे कि टीवी का रिमोट ही सब कुछ होता था। आज के ज़माने में कोई गैजेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई और चीज़, चार्जर हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन जिससे दूसरा बंदा अगर छुपा दी जाए तो ज़िद होके ढूंढ ढूंढ के तंग आया हुआ हो, तो ये लोग बताएंगे नहीं और उनके अंदाज से पता चल जाएगा इनको पता है या इन्होंने शरारत की है। ऐसी शरारत, ऐसी कनिंगनेस, चालाकी, मक्कारी, अयारी, होशियारी जिससे नुकसान हो या कीमती चीज़ जैसे कोई तोड़ देंगे, ऐसा करते रहते हैं। दूसरों का, मसलन गाड़ी का एक मिसाल दे रहा हूँ, गाड़ी की हवा निकाल देंगे टायर की, मिसाल के तौर पर कोई बल्ब वगैरह तोड़ देंगे, किसी का निकाल देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा होता था, बेल बजा के भाग जाएंगे। इस तरह की शरारतें करेंगे जिससे दूसरे तंग हों। बॉल मिसाल के तौर पर फेंक देंगे, फिर बार बार जाएंगे लेने के लिए, या उनको तंग करने के आसपास नेबर्स में किसी न किसी जगह शरारतों का इनका इस्तेमाल पाया जाएगा और माँ बाप को अक्सर इनके मसाइल भुगतने पड़ेंगे। ऐसे लोगों की दवा है टेरेंटोला। होम्योपैथिक रेपेटरी में इसके लिए जो रूब्रिक आया हुआ है वो माइंड चैप्टर में है डिस्ट्रक्टिवनेस। डिस्ट्रक्टिवनेस के अंदर है कनिंग। यानी डिस्ट्रक्टिवनेस तो है, तोड़ फोड़ का मिजाज तो है, मगर उसमें होशियारी, चालाकी, शरारत का, दूसरे को जिच करने का, तंग करने का, जैसे बाज़ लोग प्रैंक वगैरह भी करते हैं। अगर उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस है, दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करने का मिजाज है, कोई नुकसान भी हो जाता है, तब ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं सिचुएशन को। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैंक पसंद करते हैं, उनमें भी ये इत्तेफाक हो सकता है कि यही मिजाज हो। टेरेंटोला होम्योपैथिक मेडिसन 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 8-10 देने से ये मिजाज काफ़ी चेंज हो जाता है। और इस कन्निंगनेस की वजह से जो उनके अंदर नेगेटिविटी आती है, जो उनकी एनर्जी ज़ाय होती है, जिससे नेगेटिविटी के साथ वो नुकसान खुद भी उठाते हैं, दूसरों को भी देते हैं, वो तबीयत, मूड, मिजाज भी पॉजिटिविटी में बदल सकता है। एडीएचडी बच्चों की, आर्टिस्टिक बच्चों की ये बहुत 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 अहम दवा है, बशर्ते के बच्चे को म्यूज़िक से, रिदम से, भंगड़ा से, डांस से सुकून मिलता हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ राइम्स देखते हैं, ऐसी म्यूज़िकल वीडियोस देखते हैं और उसको वो एंजॉय करते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि वो सुकून और इत्मीनान से तब बैठ सकते हैं जब उनको म्यूज़िक लगा दिया जाए। और उन सब के अंदर डिस्ट्रक्टिवनेस अदरवाइज़ पाई जाती है। वो कहीं कुछ तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ गिरा रहे हैं, कोई ना कोई शरारत, हरकत, या वो मूवीज़ ऐसी पसंद करते हैं, या वो कार्टून ऐसे पसंद करते हैं जिसमें एक्सीडेंट्स हों, जिसमें बहुत ज़ोरदार आवाज़ें हों, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो। टेरेंटोला इस तरह के सारे बच्चों की ना सिर्फ इस मिजाज की दवा है, बल्कि आर्टिज़म के भी मसाइल को हल करने में मदद देती है। एडीएचडी की जो शदीद बेसुकूनी, बेकरारी, रेस्टलेसनेस होती है, उसमें भी फ़ायदा दे सकती है। टेरेंटोला 200, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, 8-10 दिन देना काफ़ी है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।